हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो आज हमारे इस इंटरव्यू का टॉपिक है स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग ट्रिक्स प्लस टिप्स। आज हमारे साथ हैं अम्बोरिश नाथ, जो स्टार्टअप योगीज के फाउंडर हैं। स्टार्टअप योगीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस फाउंडर्स को गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो बिजनेसेस में अपने आसानी से स्टार्ट कर सके और उसे बिल्डअप कर सके। स्वागत है आपका अम्बोरिश। Thank you. So let's begin with the questions. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोना आस्क यू सम क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर Sure, विजिबल होंगे। sure. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उसमें क्या इफेक्टिव लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज मतलब क्या होती हैं ऐसी। जी, ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो टिपिकली जब कोई बिज़नेस शुरू करता है तो उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्पेयर कैश नहीं होता है, स्पेशली मार्केटिंग के लिए तो उनके पास बजट नहीं होता है। और बिना मार्केटिंग के आप अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के बीच में। तो मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बट जब भी हम बिज़नेस शुरू करते हैं या स्मॉल बिज़नेस शुरू करते हैं तो ये कंसिडर हम नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमने अपना सेटअप बना लिया, हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होगा। बट अगर मार्केटिंग यहाँ नहीं, अगर आप ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, अगर आपके कस्टमर्स ही आपके बारे में नहीं जानते, तो फिर आप उसको सेल कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही एक बड़ा चीज़ होता है। और यहाँ पे आप किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, वो अभी अभी सोशल मीडिया की वजह से, या आप बोल सकते हो कि ऑनलाइन जो इकोसिस्टम है उसके वजह से आपका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही सिंपल हो गया है। उसका बहुत ही आसानी से आप लेवरेज कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप कर सकते हैं और लो कॉस्ट में भी कर सकते हैं। बट आज के ज़माने में कुछ फ्री नहीं होता है। अगर आप कोई वीडियो भी बनाते हैं उसमें भी आपका एफर्ट जाता है, उसमें भी आपका टाइम और आपका समय जाता है। तो इसमें लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आपके पास और क्या-क्या लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं? सबसे पहला चीज़ है, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग टूल दैट यू नीड टू यूज़। यानी आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे सोशल मीडिया जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस कहाँ पे आपको मिल रहा है, और उसी जगह पे आपको जो है अपना सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप बुक शॉप चलाते हैं, सिंपल अगर हम मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बुक शॉप चलाते हैं, आपका ऑडियंस है स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है? स्कूल स्टूडेंट्स को आप बुक सेल करते हैं या मे बी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स का आप बुक सेल करते हैं। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे आपका वीडियो बनाना चाहिए, किस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए, कहाँ पे अपलोड करना चाहिए? डेफ़िनिटली आप यूट्यूब में वीडियोज़ अपलोड करेंगे, आप फेसबुक में बहुत सारे आपके लोकल एरियाज़ के जो ग्रुप होंगे, उसका वीडियो वहाँ पे आप वीडियोज़ जो है वो शेयर करेंगे कि इस तरीके का या इस एग्ज़ाम का बुक जो है मेरे दुकान में मिल रहा है या मेरे शॉप में मिल रहा है। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या मेरे शॉप में आके उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हज़ार-हज़ार रुपए जो है खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा और आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सोशल ओके। मीडिया में जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कंटेंट आपको इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे हम जो है वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक तरीके का कंटेंट है। तो कंटेंट अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं। आपके वीडियो कंटेंट हो सकता है, टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है, आपका फ़ोटो कंटेंट भी हो सकता है। और ऐसा कंटेंट आपको तैयार करना पड़ेगा जो आपके कस्टमर को हेल्प करता है, आपके कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और यहाँ पे इनडायरेक्टली आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जब आप सेल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कंटेंट के माध्यम से, जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको जो है अपने कंटेंट को तैयार करना है। फिर आपका सोशल मीडिया तो आपने इस्तेमाल किया, अभी यहाँ पे व्हाट्सएप आ जाता है या टेलीग्राम आ जाता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आपने कोई वीडियो शेयर किया है, कोई फ़ोटो शेयर किया है, आपने वहाँ पे बताया कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करें। अगर आपको कोई भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक ऑर्डर करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि वेबसाइट होना चाहिए, बट वेबसाइट होता है तो बेटर होता है। बट वेबसाइट अगर नहीं भी है तो आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया के जो टूल्स हैं या प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और लो कॉस्ट मार्केटिंग का एक ज़रिया आपके लिए बन जाता है। सो या ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने सोशल मीडिया प्रेजेंस से रिलेटेड बताया, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो स्मॉल बिजनेसेस का एक स्ट्रॉन्ग जी। ऑनलाइन प्रेजेंस होना और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जी, ये सोशल जैसे ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा कि हुँ, जो पहले जो टॉपिक था उसके बारे में हमने बात किया कि किस तरीके से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर आप फ़ेसबुक में डेली का ₹1000 खर्चा नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब में खर्चा नहीं कर सकते हैं, मेबी अगर आप एक बैनर लगाना चाहते हैं, पैम्फलेट बेसिकली आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आप एक पोस्टर लगाना चाहते हैं, बड़ा पोस्टर लगाना चाहते हैं, बिलबोर्ड लगाना चाहते हैं, वहाँ पे 50,000 ₹1,00,000 खर्चा आता है। सपोज़ आपके पास वो बजट नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास सबसे लो कॉस्ट यानी मोबाइल से वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है? टाइम मे बी हाफ एन आवर, सीखने में हुँ, थोड़ा-सा मे बी आप शॉर्ट्स बना रहे हैं, आपको 1 घंटा शायद से मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। बट वो 1 घंटे का जो एफर्ट आपने दिया है या वो शॉर्ट्स जो आपने बनाया है, मे बी उस शॉर्ट्स को 1000 लोगों ने देखा है, पर 1000 लोगों तक आप पहुँच पाए हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। यूट्यूब में आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप फेसबुक में वीडियो शेयर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये स्ट्रैटेजी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसीलिए स्मॉल बिज़नेसेस जितने भी होते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेज़ेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो 2 रीज़न है, एक तो है कि आप पेड ऐड चला सकते हैं, एकदम डायरेक्टली आपका जो कस्टमर है या आपका जो टारगेट ऑडियंस है, उस तक आप पहुँच सकते हैं पेड एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से। यूट्यूब में आप ऐड चला सकते हैं, खुद भी आप ऐड देखते हैं, डेली आप जो वीडियोज़ देखते हैं, वहाँ पे भी आप 50 ऐड तो डे मिनिमम तो आप देखते हैं। तो वहाँ पे भी कोई ना कोई आपको टारगेट कर रहा है। उसी तरीके से आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। बट जो वीडियो देखने के लिए आप ऐड देख रहे हो, उसके लिए भी उसी तरीके से आप वीडियो बना के अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जो आपके कंटेंट यानी आपका जो सर्विस है, आपका जो प्रोडक्ट है, उससे उसको बेनिफिट होगा। उसके बारे में जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि कंटेंट के माध्यम से आपको वैल्यू क्रिएशन करना है, वो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी सेल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैसे मैंने बताया कि बुक सेल कर रहे हैं, आप पान मसाला सेल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हुँ, कुछ भी आप सेल कर रहे हो, आपका एक ऑडियंस ऑनलाइन में है, आपके लिए वो वेट कर रहा है, उसके जो सवाल-जवाब है, आपको उसका आंसर करना पड़ेगा, वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, उसी के माध्यम से वो आपके बारे में जान पाएगा, आपके ऊपर भरोसा कर पाएगा और जब वो आपके ऊपर भरोसा करेगा, आपको पहचानेगा, आपको जानेगा, फिर आपसे सामान खरीदेगा। सो द होल प्रोसेस बिकम्स मच, मच ईज़ियर। तो इसलिए मार्केटिंग को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे ऑनलाइन प्रेज़ेंस होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी आप ना सिर्फ़ लोकली सेल कर सकते हैं पर ऑनलाइन में भी बहुत ही आसानी से आप अगर दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप कन्याकुमारी में भी किसी कस्टमर को सेल कर सकते हैं और कोई भी सामान हो, कोई भी सर्विस हो, ईज़िली आप उसको हुँ। जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वेरी बिग एडवांटेज इसलिए स्मॉल बिज़नेसेस को एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेज़ेंस आज के ज़माने में रखना ये मैंडेटरी हो चुका है, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शनल है। ये मैंडेटरी है क्योंकि एक तो है आपका खर्चा कम हो जाता है, दूसरा है रीच बढ़ जाता है, तीसरा है कि आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। लोग जब भी आपके बारे में सर्च करेंगे, they will be able to find you, they will be able to trust you and they will be able to contact you to buy from you. So that is very, very important. Next. ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जैसे जिस सोशल मीडिया एरा में हम हैं, तो जी। उससे रिलेटेड हमारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो क्या रोल प्ले करता है बिज़नेसेस बेसिकली स्मॉल बिज़नेसेस में आज के टाइम में? जी, ऑलरेडी आपको पता है, ऐसा नहीं है कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा, यू ऑलरेडी नो, मैं जस्ट आपको एक रिइटरेट कर देता हूँ, थोड़ा-सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। आपको सब कुछ पता है। आपके हुँ, साथ आप जिस ब्रांड से जो कुछ भी खरीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़ा खरीदते हैं, मेबी आपने जो मोबाइल खरीदा है, मेबी आपने जो फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब का वीडियोज़ भी देख रहे हैं, मेबी आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे मार्केटिंग के माध्यम से ही मतलब कहीं न कहीं आप मार्केटिंग के माध्यम से उस ब्रांड के साथ या उस कंपनी के साथ आप जुड़े थे। ठीक है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल परचेज़ किया, तो मोबाइल हुँ, के फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कंपनी है, 10 कंपनियों का ऐड आपके पास आता है, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ओप्पो, वीवो सबका ऐड आपके पास आता है। तो वो ऐड क्या है? वो ऐड ये है कि अवेयरनेस आपको बताया जा रहा है कि भई इस कंपनी का मोबाइल है, अगर आपको चाहिए आप ये ले सकते हो, इसमें ये फलाना है, ये आपका एडवांटेज है, ये फल जो भी है। तो उसके माध्यम से आपका अवेयरनेस हो रहा है, इसी तरीके से आपको अपने कस्टमर के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या रोल है? सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पे आपको ये मदद करता है ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने में और आपके कस्टमर तक पहुँचने में, मतलब लोग आपके बारे में जानेंगे कैसे? आपने दिल्ली में एक फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा एक कंपनी खोला जहाँ पे आप दही बेचते हैं, बटर बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। आपका बटर जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। मेबी ये उनके लिए है स्पेशलाइज़्ड जिनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंट है, मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हुँ, स्पेशलाइज़्ड आपने बहुत अच्छे क्वालिटी का जो है बटर बनाया। तो मार्केट तो आप ऑल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो, पर अगर आप सिर्फ़ दिल्ली में एक दुकान खोल के बैठ जाते हो, तो सिर्फ़ दिल्ली के लोगों को ही पता चलेगा। और बाकी के लोगों को जो इंडिया में जो लोग सर्च करें कि मुझे लैक्टोज़ इंटॉलरेंट या इस स्पेशल टाइप का जो है बटर चाहिए, वो आपको नहीं ढूँढ पाएँगे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे आप अपने कस्टमर को ढूँढते हैं, कस्टमर आपको भी ढूँढता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप नए ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं।
ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। दूसरा जो है मैंने बताया कि एक हो गया अवेयरनेस हो गया, दूसरा हो जाता है कि आप अपने कस्टमर के साथ एंगेज कर सकते हैं। उनके साथ एंगेज एज एन आपने वीडियो बनाया, मे बी 4 वीडियो बनाए, इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाया या प्रमोशनल कुछ भी वीडियो हो सकता है। वो जो वीडियो हुँ, देखना शुरू करता है, जैसे आपने देखा होगा किसी का आपने रील देखना शुरू किया, आप स्वाइप कर रहे हो, उसी का वीडियो आपके पास बार-बार आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो आपके कंटेंट के साथ, आपके ब्रांड के साथ, आपके साथ वो एंगेज करता है, आपके बारे में वो जानता है। उसने अगर आपका सोचिए कि 100 वीडियो आपने बनाया, आपका 10 वीडियो उसने देखा, आपको बहुत पसंद आ गया, आपके कंटेंट के साथ वो रेगुलर बेसिस में अपडेट लेता रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जब आप लॉन्ग टर्म कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर के साथ, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो और एक लॉयल्टी बिल्ड करते हो। कि हाँ मेबी आपसे वो आज नहीं खरीदेगा बट क्योंकि आपके साथ वो जुड़ा हुआ है, मेबी 6 महीने बाद जब उसका रिक्वायरमेंट होगा या मेबी 5 महीने बाद जब आप 5 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद या 1 साल बाद भी जब आपका उसका रिक्वायरमेंट होगा, उसको याद रहेगा अच्छा मैंने इसका ये एक देखा था, वीडियो देखा था, कौन-सा एक ब्रांड था, चलो उससे जो है इसको परचेज़ करते हैं क्योंकि मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ, मैंने उसके कंटेंट के साथ एंगेज किया सो दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स अ लॉट। और तीसरा और जो नेक्स्ट चीज़ है, वो ये है कि हुँ, आपको फीडबैक भी मिलता है कोई अगर आप कहते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत है या अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें कॉल कीजिए। जब आपको वो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और बताते हैं कि मुझे ये चाहिए बट मुझे मिल नहीं रहा है या मुझे इस तरीके का चाहिए या मुझे इस क्वांटिटी का चाहिए या मेरे लिए थोड़ा-सा अगर आप चेंज कर सकते हैं, तो आपको कंटीन्यूअसली आपके कस्टमर से फीडबैक मिलता रहेगा, व्हिच विल डेफिनिटली हेल्प यू इम्प्रूव इट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 ग्राम का बटर सेल करना शुरू किया। मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हुँ, पर वो वैक्यूम सील्ड नहीं है। तो जब भी आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस में अगर सेल करते हैं तो वो पिघल जाता है, लीक करता है, जैसे आपने बटर का पैकेट देखा होगा। पर इसी जगह पे कस्टमर ने आपको बताया कि मैं उसको कैरी करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आपका जो है बटर है, पर उसका लॉन्जेविटी कम हो जाता है और वो लीकेज करता है। तो मेबी उसने अब बताया कि अगर आप इसको वैक्यूम सील अगर कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। बहुत दिनों तक हम इसको रख पाएँगे। तो आपने सोचा कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो आपने फिर वैक्यूम सील करके एक अलग फीचर ऐड कर दिया। फिर आपने देखा कि ये जो बटर है आपने लोकल मार्केट में सेल कर रहे थे, आप इसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। मेबी नॉर्वे से यूरोप में आप उसको सेल कर रहे हैं, मेबी हुँ, अमेरिका में सेल कर रहे हैं। तो ऐसे इसी तरीके से आपको फीडबैक मिलता रहता है। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज एंड ऑल्सो आपको रेगुलर बेसिस में कस्टमर्स मिलते रहते हैं, लीड आपको मिलता रहता है, जो आपके बिज़नेस साइकिल को या आपका जो सेल्स साइकिल है उसको आपको इम्प्रूव करता है। एंड आपको ये भी पता चलता है कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म में आपका कस्टमर है। आपका कस्टमर ज़्यादातर यूट्यूब में है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, ट्विटर में है, तो उसी तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप फिगर आउट कर लोगे कि हाँ, मेरा कस्टमर जो है मुझे यूट्यूब में ज़्यादा मिलता है, मेरा कस्टमर मुझे इंस्टाग्राम में ज़्यादा मिलता है, फेसबुक में उतना नहीं है, ट्विटर में हुँ, उतना नहीं है। तो फिर आप डिफाइन कर पाएँगे अपने पूरे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को, हुँ, फिर उसको जितना एनहांस करेंगे उसी के साथ-साथ आपका मार्केटिंग प्रोसेस भी इम्प्रूव होगा और आपका बिज़नेस भी इम्प्रूव होगा। जी। ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जैसे आपने बोला कि एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बनाया कि मेरा बटर का बिज़नेस है। तो अगर जी। मैं उस बिज़नेस में मैं मार्केट में वो बिज़नेस खोला हुआ है और साथ में ही मेरा एक कॉम्पिटिटर भी है जो सेम बटर बेच रहा है। तो मैं जी। उससे ऐसा क्या क्रिएटिव करूँ कि जो मैं अलग स्टैंड आउट करूँ उस कॉम्पिटिटर से? जी, यहाँ पे ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। त यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी के साथ आपको ये मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आटा, हुँ, चावल, तेल आपका सरसों का तेल तो सेम होता है, आटा भी सेम हुँ, होता है और आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल और एक कमोडिटी अगर मैं देख लेता हूँ बटर, बटर भी सेम ही होता है, हुँ, पर उसके ब्रांड अलग-अलग होते हैं। किसी को हुँ, अमूल का बटर पसंद है, किसी को फॉर्च्यून का तेल पसंद है, किसी को इंडिया गेट का जो चावल है वो पसंद है। तो यहाँ पे ब्रांड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी आपको ब्रांड डिफाइन करना पड़ेगा, आप कुछ भी सेल करो, आपको अपना एक ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, उसका सही एक अच्छा-सा लोगो होना पड़ेगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना पड़ेगा, एक यूनिक नाम होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया अमूल, ये एक ब्रांड है, ये रजिस्टर्ड है। आपका फॉर्च्यून का जो तेल है, सरसों का तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो फॉर्च्यून एक ब्रांड है, वो भी रजिस्टर्ड है। इंडिया गेट जो चावल आपका सेल करता है, वो भी एक ब्रांड है, वो भी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे आपको एक ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा व्हिच रेजोनेट्स विथ व्हिच कस्टमर कैन आइडेंटिफाई यू एंड योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप आपके जैसे बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, इसलिए मार्केट में कंपटीशन है क्योंकि मार्केट में डिमांड है, इसलिए कंपटीशन है। तो कंपटीशन इज परफेक्टली फाइन, कंपटीशन है बोल के आप सर्वाइव कर पाओगे।
पर यहाँ पे अगर आप ब्रांड तैयार नहीं कर पाते हैं, एक यूनिक आइडेंटिटी तैयार नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा कि मेरा कस्टमर मुझे पहचानेगा कैसे? मेरा कस्टमर मेरा सामान लेगा कैसे? और ये तो हो गया नंबर 1 चीज़, जैसे आप आइडेंटिफ़ाई कर पाते हो, कस्टमर आपको आइडेंटिफ़ाई कर पाता है। उसके साथ-साथ आपको अच्छा कस्टमर सर्विस देना पड़ेगा। कस्टमर आपसे अगर ले रहा है, इनिशियली आपने, ऐसा टिपिकली ज़्यादातर ब्रांड के साथ होता है, इनिशियली बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस दिया, बट जब आप नाम हो जाता है ना, फिर जो कस्टमर के बारे में भूल जाते हैं, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखो, अमेज़न इतना बड़ा ब्रांड है। आप अमेज़न में आपने 4 साल पहले भी जो सामान खरीदा था, मेबी आपने ₹40 का सामान खरीदा या आपने 40,000 का सामान खरीदा, आपको अच्छा, मतलब एक ही जैसा कस्टमर सर्विस मिलेगा। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप श्योर दैट द कस्टमर सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग इज़ वेरी, वेरी गुड एंड इट इज़ यूनिफ़ॉर्म। ऐसा नहीं कि जो थोड़ा-सा ज़्यादा सामान खरीदता है उसको अच्छा कस्टमर सर्विस देना है, और जो थोड़ा स्मॉल अमाउंट का सामान खरीद रहा है उसको उतना तवज्जो नहीं देना, ऐसा नहीं करना है। जब भी ऐसा करेंगे तो आपका बिज़नेस उसी दिन से जो है नीचे की तरफ जाएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जैसे ओके। मैंने बताया कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर चाहता क्या है, आपके कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि बटर के हुँ, एग्ज़ाम्पल में मैंने बताया कि मेबी जो कस्टमर है उसको वो बटर को लेकर ट्रैवल करना चाहता है। मेबी ऐसे रिमोट एरिया में रहता है जहाँ पे रेफ्रिजरेशन अवेलेबल नहीं है। उसको जल्द, मतलब अगर वो लेके जाता है वहाँ पे खोल के कंज़्यूम करता है, तो उसको स्टोर नहीं कर पाता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप वैक्यूम सील करते हैं, तो उसमें लीकेज का कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपका जो प्रिज़र्वेशन भी हो जाता है, और उसी के साथ-साथ जो है उसको बहुत ही आसानी से हम कैरी कर पाते हैं। तो इसी तरीके से आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। कस्टमर का जो पेन पॉइंट है उसको समझ के नए-नए इनोवेशंस आपको करने पड़ेंगे, और आपके कस्टमर का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी के माध्यम से आपका जो मार्केटिंग का मेथड है उसको आप क्रिएटिव तरीके से, आप नए-नए तरीके से इवॉल्व भी कर पाओगे, अपने बिज़नेस को भी इवॉल्व कर हुँ, पाओगे, और अपने मार्केटिंग को भी आप इम्प्रूव कर पाएँगे। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाख-लाख रुपए खर्चा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बेसिक, अगर कस्टमर ने बताया कि मुझे थोड़ा-सा फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ गार्लिक फ्लेवर्ड मुझे बटर चाहिए। फिर आपने हुँ, कस्टमर को बताया कि गार्लिक फ्लेवर्ड अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, और जो बटर है, बटर से आप बच्चों के लिए ऐसा खाना बना सकते हैं, या जो एजेड हैं जिनको डाइजेशन का इश्यू है उनके लिए बटर से आप ऐसा हुँ, खाना बना सकते हैं। तो इस तरीके का जब कंटेंट तैयार करेंगे ना, या इस तरीके से आप जब अपने कस्टमर को हेल्प करेंगे या मार्केटिंग करेंगे, लोग उसको शेयर करते-करते देखो आप हज़ारों लाखों लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाएँगे। So this is how you can use content and you can very easily reach a lot of people using creative marketing. जी। ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो ईमेल मार्केटिंग है, वो हम कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने स्मॉल बिज़नेस के लिए? जी, यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग अलग-अलग, देखिए अलग-अलग कस्टमर के लिए अलग-अलग तरीके का मार्केटिंग होता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैंने एक यूट्यूब में वीडियो डाल दिया हो गया, आपको हमेशा उसको उसके साथ एंगेज करते रहना पड़ेगा, और एंगेज करने का बहुत सारा ज़रिया होता है। ईमेल इज़ वन मेथड, व्हाट्सएप इज़ वन मेथड, टेलीग्राम इज़ वन मेथड, जो आप फेसबुक में वीडियो डाल रहे हो, यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हो, दैट इज़ वन मेथड, और जो व्हाट्सएप में आपके साथ जो कम्युनिकेशन कर रहा है, फ़ोन पे आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, दैट इज़ वन मेथड। तो यहाँ पे आप ईमेल मार्केटिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको देखना पड़ेगा कि बहुत जगह पे ईमेल मार्केटिंग वर्क्स रियली वेल। अगर आप सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, या फॉर हुँ, एग्जांपल ऐसा कोई प्रोडक्ट आप सेल करें जहाँ पे आपका यूज़र जो है ईमेल इस्तेमाल कर रहा है। पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर आप बच्चों को स्कूल बुक्स सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो मेबी ईमेल का उसका कोई यूसेज ही नहीं है, पर वो व्हाट्सएप डेली यूज़ इस्तेमाल करता है। टेलीग्राम जो है वो डेली इस्तेमाल करता है, तो वहाँ पे आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेटा है, यानी कस्टमर का डेटा आपके पास सुरक्षित आपको रखना पड़ेगा, उसको आपको ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ेगा, एंड जो मेथड है या जो चैनल है जिसके माध्यम से आपका जो कस्टमर है वो उसको इस्तेमाल करता है, दे आर यूज्ड टू इट, उसको आपको यूटिलाइज़ करना है अपने कंटेंट को पुश करने के लिए। बहुत बार ये होता है कि अगर आप यूट्यूब के भरोसे बैठे रहेंगे ना, मेबी आज आपका वीडियो वायरल हो गया, कल आपका वीडियो फिर से वायरल होगा, कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आपके पास कस्टमर का डेटा रहता है, तो फिर आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, हज़ारों लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपका चैनल है, आप हज़ारों लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन नंबर है, आप किसी को बिठा के फ़ोन भी करवा सकते हैं। जैसे आपका इलेक्शन हुँ, के समय फ़ोन आता है ना कि नमस्ते, मैं ये बोल रहा हूँ, आप इस चिन्ह पे जो है वोट दीजिएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, ईमेल के माध्यम से, हुँ, यूट्यूब के माध्यम से, एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से, आपको फ़ोन के माध्यम से भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन-सा काम कर रहा है, ईमेल काम कर रहा है, व्हाट्सएप काम कर रहा है, और उसी के माध्यम से आपको जुड़ना पड़ेगा अपने कस्टमर के साथ। जी। ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या-क्या मैट्रिक्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं स्मॉल बिज़नेसेस के लिए? जैसे मैंने कोई एफर्ट यूज़ करा, अपना मार्केटिंग एफर्ट किए, तो मैं उसकी सक्सेस को कैसे मेज़र करूँगी? ऐसे क्या मैट्रिक्स है जिससे मैं अपने स्मॉल बिज़नेसेस को
ट्रैक कर सकती हूँ कि हाँ, वो सही मार्केटिंग एफर्ट्स ले रहा है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे जिस चीज़ को अगर आप मेज़र करेंगे ना, तो उसको आप डिफ़ाइन कर पाएँगे, उसको आप इम्प्रूव कर पाएँगे। जैसे अगर आप जिम में जा रहे हैं, आपका 70 किलो वज़न है, आप वर्कआउट किए जा रहे हैं बट आप वेट नहीं माप रहे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा आपका वेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो अगर आप फर्स्ट वीक में जाने के बाद आपने देखा कि आपका वेट 65.5 है, तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा मेरा वज़न कम हो रहा है, यानी ये मेट्रिक जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस मार्केटिंग मेथड से आप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे कौन-सा चीज़ वाइटल है, वहाँ पे कौन-सा चीज़ जो है वो आपका आप उसको देख के पता चल जाएगा, अच्छा ये जो है, इसको मुझे इम्प्रूव करना है, ये एक्चुअली मेरे बिज़नेस के लिए मैटर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपका वेबसाइट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेबसाइट चला रहे हैं, तो फिर वहाँ पे टोटल विज़िट हो सकता है, ट्रैफ़िक सोर्स हो सकता है, आपके वेबसाइट में वो कितने देर तक ठहर रहे हैं, कितने देर तक आपके कंटेंट को कंज़्यूम कर रहे हैं, वो हो सकता है। सोशल मीडिया में अगर हम देखें तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर होगा, कमेंट होगा, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होगा, तो उसको आप देख सकते हैं कितना ग्रोथ हो रहा है। अगर आप व्हाट्सएप पे अगर हम देखें तो व्हाट्सएप अगर आपने चैनल ओपन अप किया है, तो वहाँ पे आप देख पाएँगे कितने आपके फॉलोअर्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम में, तो वो एक मेट्रिक हो जाता है कि वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है। या अगर आपने कोई पोस्ट डाला या वीडियो डाला, उसमें डिसलाइक कितने सारे हैं, क्यों हैं? और अगर आपने वीडियो डाला, वो कितने देर तक देखा जा रहा है, कहाँ पे मतलब कितने देर तक देख रहे हैं, कहाँ पे जो है वो आपका ड्रॉप डाउन हो रहा है, वो आप देख पाएँगे। और फिर सॉरी और यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से वीडियो से या कौन से कंटेंट से आपका सबसे ज़्यादा लीड आ रहा है, सबसे ज़्यादा कॉल आ रहा है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा अच्छा ये मैट्रिक्स जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है, पर आपके बिज़नेस के ऊपर, आपके मार्केटिंग तरीके के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन-सा मैट्रिक वैल्युएबल है, इम्पोर्टेंट है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए और अपना जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। नॉट नेसेसरीली दैट यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा नहीं कि आपको पैसा डालना पड़ेगा, बट यहाँ पे थोड़ा-सा अगर आप डेटा को फ़ॉलो करेंगे ना, तो फिर पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाता है कि अच्छा मेरे बिज़नेस के लिए ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। मेबी 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं वो आपके कंटेंट को ज़्यादा देखते हैं या मेबी हुँ। 45 टू 54 या 45 टू 60 जो एज ग्रुप है, फीमेल है, वो ज़्यादा आपके कंटेंट को देख रहे हैं। तो फिर उनके लिए आप ज़्यादा कंटेंट बनाइए, तो फिर उसी तरीके से आप अपने मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी। ओके। So the next question is कि how small businesses leverage influencer marketing on a limited budget? जैसे हम influencer marketing की बात करते हैं तो हमें एक proper budget जी। चाहिए होता है क्योंकि influencers की खुद का एक सैलरी वगैरह जो हमें उन्हें फंड्स वगैरह प्रोवाइड करने होते हैं वो हाई फंड्स होते हैं। तो क्या स्मॉल बिजनेसेस भी उसे लेवरेज कर सकती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लिमिटेड बजट में? जी, यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है? तो इन्फ्लुएंसर का मतलब ये भी हो सकता है कि जिसके 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं या ये भी हो सकता है जिसके आपके 2000 फॉलोअर्स हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन आपका कस्टमर कौन है। अगर आपका कस्टमर आपको पता है कि भाई एक चैनल है जिसका 2000 सब्सक्राइबर है पर उसका जो कमेंट है बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग पूछते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है? तो मे बी दैट इज़ द पर्सन यू नीड। उसके 2000 जी। सब्सक्राइबर है बट अगर वो आपको 10 कस्टमर ला के देता है, बहुत बड़ी बात है। हुँ, पर ऐसा भी होता है हुँ, कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे आपका मैं ये सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ बट बहुत बार ये हो सकता है फेक व्यूज़ लाते हैं, ठीक है? हुँ, मेबी उनके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। वीडियोज़ में 50,000 व्यू है, बट आपका वहाँ हुँ, से 2 सेल हुआ है और उसी जगह पे अगर मैं कंपैरिज़न कर रहा हूँ कि 2000 सब्सक्राइबर है, वहाँ से आपके 10 कस्टमर आ रहे हैं, तो कौन-सा आपके लिए हुँ, फ़ायदेमंद है? डेफ़िनिटली जो 2000 जिसका फॉलोवर है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ट्राइड एंड टेस्टेड ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, आपको यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। और टिपिकली अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग इज़ टिपिकली मच ईज़ियर टू डू। यहाँ पे आप जो इन्फ्लुएंसर है, वो अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब कुछ दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है या उनके अबाउट मी सेक्शन में दिया हुआ रहता है या आप फेसबुक में जाके चेक कर सकते हो, यूट्यूब में भी चेक कर सकते हो और उनके साथ आप मैसेज पे बात करो कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं ये सेल करना चाहता हूँ, आप इसका जो है रिव्यू कीजिए या फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप प्रमोट कीजिए, समथिंग लाइक दैट। तो वो अपना जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बार ये होता है कि आपने उनको एक फ्री प्रोडक्ट दे दिया, तो फिर वो उसको प्रमोट कर देते हैं, दैट्स इट। और बहुत बार हुँ, ये होता है कि वो बोलते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट मैं सेल करवा दूँगा, तो पर सेल आप कितना दोगे? तो ये आप नेगोशिएट करोगे और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप सिर्फ छोटे इन्फ्लुएंसर्स को फोकस करोगे, आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं एंड एवरी इन्फ्लुएंसर इज़ लुकिंग फॉर समवन, इसलिए तो वो अपना बड़ा-बड़ा करके दे देते हैं ना। हुँ, कॉन्टैक्ट मी फॉर कोलैबोरेशन, कॉन्टैक्ट मी फॉर स्पॉन्सरशिप, इसलिए तो नंबर देते हैं, इसलिए तो मेल आईडी देते हैं। सो आई हाइली रिकमेंड यू कि आप अपना ब्रांड को तैयार कीजिए, थोड़ा-सा कंटेंट को तैयार कीजिए, थोड़े से अपना वेबसाइट सब कुछ बनाइए, नहीं तो क्या होगा कि इन्फ्लुएंसर अगर आपके
जो वेबसाइट है 1000 लोगों को भेजता है, पर अगर आपका वेबसाइट ही नहीं खुलता तो इट डज़न्ट मेक सेंस। हुँ, सो आपका जो ब्रांड है वो सारी चीज़ों को आपको पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप इनको बुला सकते हैं, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक दिन में होने वाला है, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। आपको थोड़ा-सा समय देके इट्स अ ऑनगोइंग, मतलब ऐसा नहीं कि आज मैंने कॉन्टैक्ट किया कल से हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ टू कंटिन्यू एज़ यू ग्रो। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट ऐसा नहीं कि एक इन्फ्लुएंसर के साथ बात किया, थोड़ा-सा फेलियर हो गया, हमने छोड़ दिया, ऐसा हुँ, कभी मत कीजिएगा। आपको ये कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट के तरीके से आपको इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। जी। ओके। सो अकॉर्डिंग टू यू कि जो हम ये स्मॉल बिज़नेसेस क्या मिस्टेक छोटी-छोटी क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जब वो मार्केटिंग से रिलेटेड जब वो कोई एफर्ट्स डाल रहे होते हैं? जी, ये चीज़ मैंने जैसे बताया कि अगर आपका कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई डिफाइंड हुँ, गोल नहीं है, आपको पता नहीं है आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, तो फिर आप फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। आपको पता ही नहीं आप किसको सेल कर रहे हो, तो फिर आप सबको सेल करने जाओगे और सबको सेल करोगे तो कोई खरीदेगा नहीं। इट्स अ प्रूवन फैक्ट। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा आप किसको सेल करना चाहते हो। अगर आप 18 टू 25 फीमेल को सेल करना चाहते हो, उनको टारगेट करो। अगर आप 25 टू 35 मेल को टारगेट करना चाहते हो, उनको टारगेट करो। बट हैव हुँ, वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी कि मैं ये करने वाला हूँ, ये चीज़ मैं बेचता हूँ, ये इसलिए मेरा जो प्रोडक्ट है इस कारण के लिए या इस फीचर के लिए मेरे जो कस्टमर्स हैं वो परचेज़ करेंगे और इस तरीके से परचेज़ करेंगे और ये है मेरा टारगेट ऑडियंस। ये चीज़ पे ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ जो होता है कि वो सोचते हैं कि भई हर एक चैनल पे ना हम फेसबुक में भी डालेंगे, इंस्टाग्राम में भी डालेंगे, शॉर्ट्स भी करेंगे, लॉन्ग वीडियो करेंगे, सब कुछ करेंगे। दिक्कत ये होता है, सब कुछ आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कर तो सकते हो, बट वो करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो बैंडविड्थ चाहिए, जो रिसोर्सेज़ चाहिए, मे बी आपके पास नहीं है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा होने से भी बहुत लोग फेल करते हैं। हुँ, बट यहाँ पे आपके पास वो रिसोर्सेज़ हैं, वो आपके पास बैंडविड्थ है कि इतना सारा काम आप कर पाएँगे? मे बी नहीं है, तो फिर फेलियर हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको शुरू करना है छोटे-छोटे तरीके से, बेबी स्टेप लेना है। मे बी आपने यूट्यूब से शुरू किया, आज कल फेसबुक ज़रूरत नहीं है कि मुझे आज फेसबुक में भी करना है, इंस्टाग्राम में भी करना है, यूट्यूब में भी करना है, ट्विटर में भी, कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक प्लेटफ़ॉर्म पकड़ो, फेसबुक, चलो उसमें ही करना है, इंस्टाग्राम उस पे ही करना है, यूट्यूब उस पे ही करना है, जस्ट यूट्यूब में ही करना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 5-6 जगह पे नहीं जाना। आपने जब यूट्यूब में थोड़ा-सा सक्सेस मिल गया, देन आपने आस्ते-आस्ते इंस्टाग्राम में शुरू किया। फिर आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। एंड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा अपने वीडियो में बेचना नहीं है, कि खरीदो, खरीदो। हुँ, जिसको आप वीडियो दिखा रहे हो उसको भी पता है कि आप कुछ बेचना चाहते हो। बट आपको उसको ऐसे दिखाना है कि देखिए, मैं आपको ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ और इसको अगर आप लोगे तो ये बेनिफिट होगा। तो आपको एक दोस्त जैसा उसको हेल्प करना है, दोस्त जैसा उसको बताना है। अगर आप वीडियो खोलते ही बोलोगे खरीदो, 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 लोग भाग जाएँगे। क्योंकि सबको ही तो उनको बेचने आ रहे हैं ना, तो आप कैसे अलग हैं? तो थोड़ा-सा आपको अलग होना पड़ेगा एंड रेगुलर बेसिस में आपको कंटेंट तैयार करते रहना पड़ेगा। थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा कि किस तरीके का जो कंटेंट है, किस तरीके का प्रॉब्लम आपका कस्टमर फेस कर रहा है। उसी बेसिस पे अगर आप कंटेंट तैयार करते हैं या उसी तरीके से अगर आप कंटेंट को यूज़ करके मार्केटिंग करते हैं, तो लोग आपको बहुत ही आसानी से ढूँढ पाएँगे और आप तक वो पहुँच पाएँगे। जी। ओके। सो हाउ मच ऑफ देयर बजट डू यू रिकमेंड स्मॉल बिज़नेसेस अलोकेट टू मार्केटिंग? ये बहुत ही बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। टिपिकली लोगों के पास कोई बजट नहीं होता है, ठीक है? अगर आपके पास कोई हुँ, बजट नहीं है दैट इज़ परफेक्टली फाइन। यू कैन स्टार्ट हुँ, मेकिंग स्मॉल स्मॉल वीडियोज़। हुँ, आप अपने मोबाइल में वीडियो बना सकते हैं। जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसी का वीडियो बना सकते हैं। अगर आप कोई बुक सेल कर रहे हैं उसी का वीडियो बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये कैलकुलेटर सेल कर रहे हो, इसी का वीडियो बना के आप डाल सकते हो कि अच्छा ये कैलकुलेटर है, अगर आपको चाहिए ये बहुत अच्छा है, इसके ये फीचर्स हैं, आप जस्ट वीडियो बना के डाल दो, दैट्स इट। और बहुत सारे लोग इसको देखेंगे जिनको चाहिए होगा कि हाँ स्कूल के बच्चों के लिए अच्छा कैलकुलेटर या बिज़नेस के लिए ड्यूरेबल कैलकुलेटर या फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट्स के लिए गिफ्ट प्रोडक्ट या बच्चों के लिए गिफ्ट्स, ऐसे टाइप के आप वीडियो बना के अगर डालते हो, जस्ट सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो लोग उसको देखेंगे। और जब आपने देखा कि अच्छा हो रहा है मार्केटिंग में, टिपिकली आपका डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस 10 टू 12% जो है आपको रेवेन्यू का, जो भी आपका रेवेन्यू है वहाँ पे आपको डालना चाहिए मार्केटिंग में। बट अगर आप शुरू कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग का बजट नहीं है, ऐसे आप शुरू कर सकते हैं। बट उसके बाद आस्ते आस्ते मे बी अपने 500 रुपीज़ जो है आपने कंटेंट 500 रुपीज़ का आपने इक्विपमेंट खरीदा, फॉर एग्जांपल एक रिंग लाइट खरीदा, अच्छा लाइटिंग के लिए, थोड़ा-सा इन्वेस्ट किया। फिर उसके बाद वीडियो आपने 4, 5, 10 बनाया, उसके बाद आपने थोड़ा-सा आपने पैसा इन्वेस्ट किया कि यूट्यूब का जो वीडियो एडिटिंग कैसे करें। एक कोर्स आपने परचेज़ कर लिया या फॉर एग्जांपल आपने
थोड़ा-सा रिसर्च करने के लिए किसी से हेल्प माँग लिया, किसी से मेंटरशिप ले लिया या मेबी आपने किसी को हायर कर लिया वीडियो एडिट करने के लिए या वीडियो शूट करने के लिए, ऐसे आस्ते-आस्ते ग्रो करना पड़ेगा। ₹500 से आप शुरू कीजिए, फिर आपने देखा कि रिटर्न आ रहा है तो ₹1000, ₹1500, फिर 5000, 10,000, फिर आपने जब देखा कि मेरा सिस्टम एकदम सेट हो चुका है, उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आपका महीने का 4 लाख जो है रेवेन्यू है, आप इज़िली उसमें 40,000, 1 लाख रुपए बहुत ही आसानी से आप उसमें डाल सकते हैं क्योंकि आपको पता रहेगा कि मेरा कस्टमर कौन है, मेरा ऑडियंस कौन है, कैसे मैं उसको रीच कर सकता हूँ। शुरू करना है एकदम छोटे से, हुँ। ऐसा नहीं कि अचानक से 50,000, 1 लाख रुपए डालना है, ऐसा कभी नहीं करना है। और कोई अगर आपको बोलता है कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमें 50,000 दे दो, ऐसे चंगुल में मत फँसिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे ही ठगने के लिए हुँ। बैठे हुए रहते हैं। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है, आप फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस काम को अंजाम देने के लिए और यहाँ पे अच्छे तरीके से मार्केटिंग करने के लिए। जी। तो आप स्मॉल बिज़नेसेस ओनर्स को क्या टिप देना चाहेंगे, 3 टिप्स जिससे वो अपना स्टार्ट कर सकें मार्केटिंग में? बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी आपको पता है, बट फिर भी मैं हुँ। उसको डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको डिफाइन करना है आपका टारगेट कस्टमर कौन है, आपका डेमोग्राफी किसको टारगेट कर रहे हैं, उसका क्या एज ग्रुप है, उसके क्या प्रेफरेंसेस है, उसका क्या हुँ। प्रॉब्लम है और वो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस क्यों परचेज़ करेगा। ये आपको पेन एंड पेपर लेके लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको 1 या 2 मार्केटिंग चैनल जो है वो आपको डिसाइड करना है कि भाई कहाँ से शुरू करना है, यूट्यूब से और वो सबसे ज़्यादा समय जो है वो कौन से प्लेटफ़ॉर्म में इस्तेमाल करता है या कौन से प्लेटफ़ॉर्म में जो है स्पेंड करता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल वूल सेल कर रहे हो, ठीक है? जो निटिंग के लिए वूल सेल कर रहे हो, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो है जो हाउसवाइफ्स हैं और हाउसवाइफ्स ज़्यादातर आपका टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं इंस्टाग्राम में। तो यूट्यूब में भी आप टारगेट कर सकते हैं बट हुँ। इंस्टाग्राम में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फिर आप इंस्टाग्राम में टारगेट करोगे, फिर उसके बाद आप यूट्यूब में आओगे, फिर उसके बाद आप फेसबुक ग्रुप में जाओगे। तो इसी तरीके से जो है आप अपने मार्केटिंग चैनल को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर तीसरा चीज़ जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। कि अगर आपका इंस्टाग्राम में रिस्पॉन्स अच्छा है तो इंस्टाग्राम में काम ज़्यादा करो। अगर आप देख रहे हो कि आपका यूट्यूब में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये यूट्यूब में ज़्यादा काम करो। अगर आपने देखा कि इस तरीके का इस टॉपिक का वीडियो ज़्यादा चलता है तो उस पे आप ज़्यादा फ़ोकस करो। हुँ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन वेरी ईज़िली ये थे मेरे 3 टिप जिससे आप जो है अपने मार्केटिंग को शुरू कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जी। How can small businesses use content marketing to attract and convert leads? जी, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको लीड चाहिए, कस्टमर का लीड चाहिए और कस्टमर की लीड के बाद आप क्या कर रहे हो, कस्टमर को आप फिर कन्वर्ट कर रहे हो। लीड मतलब वो व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ रहा है बट आपसे खरीद नहीं रहा है और कस्टमर वो व्यक्ति है जो आपका लीड है हुँ। और आपसे सामान खरीद रहा है, आपको पैसा दे रहा है, वो है कस्टमर। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर करना है, लीड क्या होता है, कस्टमर क्या होता है। तो लीड का मतलब क्या है कि सबसे पहले लोग आपके बारे में जानते हैं, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे हुँ। में जानते हैं, फिर आपके साथ संपर्क करते हैं, तो वो हो जाता है लीड। तो इसलिए आपका जो कंटेंट है, जो भी आप वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसमें कॉल टू एक्शन आपको डालना है कि अगर आपको ये वूल चाहिए, इस नंबर पे कॉल करें। अगर आपको इस तरीके का बटर चाहिए, इस नंबर पे कॉल करें। अगर आपको कोई भी हुँ। दिक्कत है, तो इस नंबर पे कॉल करें, हम आपको मदद करेंगे। तो ये कॉल टू एक्शन आपका होना पड़ेगा और हुँ। उसी के माध्यम से आपका जो कस्टमर है, जिस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा है, इंस्टाग्राम हो गया, कॉल हो गया, टेलीग्राम हो गया, एक तो है कि डेटा आपके पास रहना पड़ेगा, डेटा को आपको स्टोर करना पड़ेगा, क्लासिफ़ाई करना पड़ेगा ताकि फिर से आप उनके साथ बात कर सकें। उनको कुछ ऑफ़र है, तो वो आप प्रोवाइड कर सकें। वो आपको करना पड़ेगा और उसी के साथ-साथ आपको जो है कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है और कोशिश करना है कि कैसे ये जो लीड आ रहा है इसको मैं कन्वर्ट कर सकूँ। हमेशा आपका इंटेंशन होना पड़ेगा आज जो मेरा लीड आया है मेरे पास, आज हुँ। मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। पर उसको पुश नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आपके पास कस्टमर आया फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल एक लीड आया, आपने उसको दिन-रात फ़ोन किए जा रहे हो, जब तक वो आपको ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो फिर एक तो हुँ। है कि वो आपके पास कभी वापस आएगा नहीं और 10 लोगों को बताएगा ये पागल है भाई इसको कॉन्टैक्ट मत करना तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि स्मॉल बिज़नेसेस में दिक्कत ये होती है कि कस्टमर कम आते हैं और हम क्या करते हैं उसी के पीछे भागते रहते हैं। ऐसा काम नहीं करना है। आपको हुँ। कस्टमर आएगा, कस्टमर को आपको उसके पीछे भाग के उसको भगाना नहीं है। उसको कन्विंस करना है कि ताकि वो आपसे जो है सामान खरीदे या प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदे रादर देन अ बिग कंपनी व्हिच इज़ ऑलरेडी ऑफरिंग इट एट अ वेरी गुड प्राइस या जो भी जो बेनिफिट वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है अपने कस्टमर्स को। जी। तो ऐसी कौन-सी मार्केटिंग ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी स्मॉल बिज़नेसेस के पास होनी चाहिए अपने रडार में जो अब इमर्ज होती जा रही है टाइम टू टाइम? जी, अभी जैसे नए-नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो अभी लंबे वीडियो टिपिकली कोई देखते नहीं है। अभी ज़्यादातर हुँ। जो ज़माना है वो है शॉर्ट्स का। तो आप रील बना सकते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स बना सकते हैं। उससे जो है ज़्यादा लोगों तक बहुत ही आसानी से आप पहुँच सकते हैं, दैट इज़ द रियलिटी। लॉन्ग फॉर्म हुँ। कंटेंट जो है यानी लंबे-लंबे वीडियो जो है, अगर कोई ट्यूटोरियल दे रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये वीडियो है, ये आधा घंटा का अभी हो चुका है।
तो यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लॉन्ग वीडियो बनाओ कोई इशू नहीं है, बट शॉर्ट्स भी आप जो है बनाना शुरू करो। और उसके बाद आप इंटरैक्टिव कुछ रिवॉर्ड सिस्टम बना सकते हो कि हुँ, अगर आप फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे लकी ड्रॉ चल रहा है या ऐसा कूपन चल रहा है या हुँ, फेस्टिवल के ऑफर्स जो होते हैं वो आप बता सकते हो। उसके लिए आप जैसे अगर आप दिवाली का ऑफर दे रहे हो कि अगर आप मे बी 200 ग्राम या 500 ग्राम बटर खरीद रहे हो तो आपको 50 ग्राम फ्री, या मे बी आपने 500 ग्राम बटर खरीदा उसके ऊपर आपका जो कुरियर चार्ज है वो फ्री। इस तरीके का आप कर हुँ, सकते हो। फिर उसके बाद आप एक हेल्पलाइन नंबर तैयार कर सकते हो जहाँ पे कस्टमर आपके साथ जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़िए हमारे, फेसबुक ग्रुप के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जुड़ना है, आपको कस्टमर को जोड़ना है। ये सारे जो सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल करके कस्टमर को आपके साथ जोड़ना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, और आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई नए-नए टेक्नोलॉजी है क्या? एआई के माध्यम से हुँ, आप जो है टॉपिक रिसर्च कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो कि भाई एआई के माध्यम से कंटेंट क्रिएशन कैसे करें, ठीक है? और फिर उसी के बाद हुँ, टॉपिक रिसर्च कैसे करें। तो इसी तरीके से जो नए-नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए-नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्मॉल बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, उसके मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। जी। ओके। तो जैसे आपको पता है कि पैंडेमिक के बाद मतलब काफ़ी चीज़ें बिज़नेसेस में भी चेंज हुई हैं। तो जैसे जी। स्मॉल बिज़नेसेस कैसे अडैप्ट कर सकता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को फॉर द पोस्ट पैंडेमिक लैंडस्केप? तो अभी इसे 4 साल हो गया है, कोविड चला गया है, हुँ, खत्म हो गया, बट उसका जो इम्पैक्ट है अभी भी है और उसमें बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत कुछ नया-नया चीज़ जो है हमने अडॉप्ट किया है। तो अभी डिजिटल चैनल जो है पहले अगर आप इग्नोर करते थे, अभी आप इग्नोर नहीं कर हुँ, सकते। कोई भी आप छोटे बिज़नेस हो, बड़े बिज़नेस हो, आप सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब इलेक्शन में क जो पार्टीज़ हार जाती हैं सोशल मीडिया की वजह से, इतना बड़ा फैक्टर हो चुका है, तो यहाँ पे आप कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं? तो इसलिए आपको डिजिटल चैनल्स को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन-सा डिजिटल चैनल आपके लिए सही होता है। और अलग-अलग डिफरेंट जो डिजिटल चैनल है उसके माध्यम से आपको अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट करना है। और यहाँ पे पर्सनलाइज़ेशन है, अगर आपका कस्टमर आपसे मैसेज पे बात कर रहा है, उसको उससे अच्छा बात करना है। हेलो, हाय, हुँ, हाउ आर यू? इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स देना है, कम्युनिकेट करना है, उसके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी है, उसके बाद उसको सेल करना है। अगर वो आपको मैसेज करता है हाय, उसको आपने लंबा-चौड़ा कैटलॉग भेज दिया, वो भाग जाएगा। पर अगर आप वो आपको हाय कह के बोलते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप मुझे मदद कीजिए। आपने फ़ोन पे 10 मिनट बात किया, फिर उसके बाद आपने बोला कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपके लिए एकदम सही है, आप ऑर्डर कर दो। वो देखो ऑर्डर कर देगा क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। तो इसी तरीके से आपको कस्टमर को एक पर्सनल टच देना पड़ेगा और उसके लिए ईज़ी करना पड़ेगा खरीदना। और आपको ईज़ी हुँ, बनाना पड़ेगा उसको बेचना। तो यहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और बड़ा बिज़नेस हो, छोटा बिज़नेस हो, आज के ज़माने में कोई मैटर नहीं करता है। आप कहीं बहुत ही आसानी से आप जो है अपने कस्टमर तक पहुँच सकते हैं, और जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इवन अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैलकुलेटर हो गया, मेबी आप इसको बनाते हैं। आप इसको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में सेल करो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न में सेल कर सकते हो, अपना खुद के वेबसाइट से सेल कर सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ हुँ, पे टेक्नोलॉजी का एडवांटेज आपको लेना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक आपको पहुँचना पड़ेगा। जी। ओके। What local marketing tactics tend to be the most effective for small businesses? जी, लोकल मार्केट अगर आपका लोकल बिज़नेस है, ठीक है, आप हुँ, ऑनलाइन में तो सेल ही कर रहे हैं, बट लोकल हुँ, मार्केट में क्या कर सकते हैं? तो अगर आप मार्केट में अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे गूगल माय बिज़नेस जो है, गूगल प्रोफाइल, क्योंकि लोग जो है आजकल गूगल में सर्च करते हैं कि बार्बर शॉप नियर मी, स्टेशनरी शॉप नियर मी, हुँ, पिज़्ज़ा शॉप नियर मी, ठीक है? हुँ, तो वहाँ पे आपको गूगल माय बिज़नेस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। आप थोड़ा-सा आपका एसईओ कर सकते हो, ठीक है? सर्च इंजन हुँ, ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपका गूगल में लोगों को बोलो कि भाई गूगल में आप रिव्यू दीजिए। हुँ, अगर आपका जस्ट डायल में प्रोफ़ाइल है, इंडिया मार्ट में प्रोफ़ाइल है, वहाँ पे बताइए कि लोगों को कि भई आज जो है आप हमें रिव्यू दीजिए। गूगल में अगर अच्छा रिव्यू होता है तो लोग आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा करेंगे। फिर आप कुछ यूट्यूब वीडियोज़ ऐसे चला सकते हैं, कुछ एड्स चला सकते हैं, गूगल पे एड्स चला सकते हैं, फेसबुक पे एड्स चला सकते हैं, बहुत ही आसानी से। फिर दूसरे जो अलग-अलग एसोसिएशन है, यानी आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं, बट आपका जो आपके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, उस बिज़नेस के साथ कोलैबोरेट करके और भी जो है ज़्यादा लोगों तक आप हुँ, लोकली पहुँच सकते हैं, और कुछ चैरिटेबल काम कर सकते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली। जो आपके ब्रांड को जो है एक्सपोज़र देगा हुँ, और आपका जो ट्रस्ट का वैल्यू है उसको बढ़ाएगा। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जी। ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एज़ अ बिज़नेस एडवाइज़र एक क्या जी। इम्पोर्टेंट पीस ऑफ मार्केटिंग एडवाइस देना चाहेंगे टू ऑल द स्मॉल बिज़नेसेस ओनर्स? जी, आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका विज़न क्या है, मिशन क्या है, कौन कस्टमर है आपका, किसको आप सेल करना चाहते हो और कैसे आप उसको मदद कर सकते हैं। ये सबसे पहला चीज़ है।
ये अगर आपका क्लियर नहीं है ना, जो मैंने बताया, क्लियर क्लियर मिशन, क्लियर विजन, कौन कस्टमर है, क्या बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, और आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है आपके कस्टमर को कैसे मदद करता है, ये अगर आपने डिफाइन नहीं कर पाते हो और एक कागज़ में लिख के लोगों को समझा नहीं पाते हो सरल भाषा में, देन यू हैव टू अगेन थिंक अबाउट इट, यू हैव टू अगेन इम्प्रूव दैट। क्योंकि इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं बोल के आप सफ़र कर रहे हैं या आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर जिस दिन आपने डिफाइन कर दिया कि मेरा कस्टमर ये है, मैं इसको ये सामान बेचूंगा और मेरे सामान से उसको ये बेनिफिट होगा, फिर आप देखोगे कि आपका जो एक जो ब्लॉक था वो क्लियर हो जाएगा। आपका जो डाउट है या जो स्ट्रगल है वो देखोगे आपका थोड़ा सा ईज़ी हो जाएगा। जो मन में जो डाउट है वो थोड़ा-सा आपका क्लियर हो जाएगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 इज़ आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। आज आपने किया, 1 हफ्ता किया, 1 महीने किया, रिज़ल्ट नहीं आया, छोड़ दिया। बिज़नेस ऐसे नहीं चलता है। जिम आप 1 महीने गए, बहुत मेहनत किया, आधा किलो कम हुआ, आपने सोचा कि 2 किलो कम होगा, पर फिर अगर आधा किलो कम हुआ है, ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट आया, बट अगर आप छोड़ देते हैं तो फ़ायदा कुछ होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो यू हैव टू कंटिन्यू दैट होल प्रोसेस, एंड व्हाइल कंटिन्यूइंग यू हैव टू कंटिन्यूअसली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एंड अगेन कोई दिक्कत होती है तो आप अपने जो बिज़नेस मेंटर्स हैं या जिससे भी अगर आप हेल्प चाहते हैं, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, हम आपको जो है मदद कर पाएँगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन इम्प्रूविंग दैट। सो उसके बाद जो है प्रोसेस, ये 2 चीज़ अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड मेक श्योर दैट यू आर बिल्डिंग अ सॉलिड टीम, अ सॉलिड सिस्टम व्हिच इज़ हेल्पिंग यू। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिज़नेस बहुत मुश्किल से शुरू किया, उसको खड़ा किया, बट कस्टमर को आप सामान दे नहीं पा रहे हो, आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, सेल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास सामान ही नहीं है। सो दैट इज़ Hmm. ऑल्सो समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। सो ये कुछ चीज़ें, अगर 3 चीज़ें अगर ध्यान में रख रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपने स्मॉल बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो ना मार्केटिंग को लेके, आपका स्ट्रगल जो है बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। सो दैट्स द होल जिस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जी। I think this is the end of this interview. Thank you so much for joining this session. And it जी, was pleasure talking to you. And I know this will surely help the small business owners for the small business marketing tricks and tips. Thank you so much, sir, for joining this session. श्योर, थैंक यू।